नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेरी भक्ति यात्रा में। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन शुरू हो चुके हैं और जो भक्त हैं शिव जी के वो बड़ी संख्या में कतार में जो कावड़ लेकर निकल पड़े हैं घरों से और गंगा जल भरकर लेकर आ रहे हैं अपने घरों में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज एक नई कहानी लेकर आ रहे हैं सावन में। तो दोस्तों आज की कहानी थोड़ी-सी अलग है, आज की कहानी नहीं है, एक डिस्कशन है, एक व्याख्या है। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि सनातन धर्म आदिकाल से ही 2 भागों में बँटा हुआ है। कुछ लोग विष्णु पूजक हैं और कुछ लोग शिव पूजक हैं। जो विष्णु पूजक हैं वो अपना जो आराध्य है उन्होंने विष्णु जी को माना है, उनके अवतारों को माना है और जो शिव पूजक है, वो आदिकाल से शिव जी की पूजा करते आ रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बार ये डिबेट हुई है, बहुत बार ये क्लैश हुई है कि अगर देखा जाए अगर 2 धड़ों में बँटा हुआ है सनातन तो सबसे बड़ा कौन? या विष्णु जी हैं या शिव जी हैं या कोई और ही शक्ति है जो इनसे भी बड़ी है? तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन है वो इसी बात पर है। तो दोस्तों जैसा अगर हम विष्णु पूजकों की तरफ देखें तो उनका जो मानना है आप अनिरुद्ध जी महाराज को अगर ले लीजिए तो उनका मानना है कि जो विष्णु जी के जो पुत्र हैं वो ब्रह्मा जी हैं और ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो शिव जी हैं। तो वो इस बात का समर्थन करते हैं। वहीं दूसरे देखा जाए शिव जी अगर शिव जी के भक्त देखे जाएँ जैसे कि आप प्रदीप मिश्रा महाराज जी को ले लीजिए। प्रदीप मिश्रा जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। अगर देखा जाए इस काल में तो उनसे बड़ा शायद ही भक्त कोई हो, तो उनका मानना है कि शिव जी ही हैं जो सबसे बड़े हैं। पर दोस्तों हम अगर तथ्यों के आधार पर इसकी पड़ताल करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर शिव पूजकों की मानी जाए तो सॉरी विष्णु पूजकों की मानी जाए तो देखा तो आप सभी जानते हैं कि विष्णु जी अवतार लेते आए हैं और उन्होंने इस सृष्टि में कई अवतार लिए हैं। जैसे मत्स्य अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम और कृष्ण जी। तो इसमें कहा गया है कि वो ही बड़े हैं। एक अवतार जैसे कृष्ण जी का अवतार ले लेते हैं तो कृष्ण अवतार में तो उन्होंने खुद ही अपने मुंह से कह दिया है कि जो हैं बस वो ही हैं, जो पूरी सृष्टि है वो उनमें ही है। अगर वृक्षों में देखा जाए तो पीपल है। तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होता है कि वृक्षों में अगर विश्व में श्री कृष्ण जी पीपल है तो बाकी वृक्ष फिर किस में है? तो बाकी विश्व का तो ऐसे तो है ही नहीं अगर वो पीपल है। तो उन्होंने कोशिश की अपने आप को बड़ा बताने की, पर कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसे फैक्ट्स दे दिए कि जहाँ पर उन्होंने खुद को ही छोटा कर दिया, जैसे कि वृक्षों में वो पीपल है। तो यानी कि वो बस श्रेष्ठ बनने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब बाकी वृक्ष भी हैं पर वो पीपल हैं। तो यहाँ पे वो खुद ही अपने को जो छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसी पॉइंट को देखा जाए तो यहीं से अगर देखा जाए कि विष्णु जी बने तो ये बात बिल्कुल झूठी नज़र आती है। क्योंकि जो उन्होंने खुद ही अपने मुँह से बोल दिया कि वृक्षों में वो पीपल है और भी कई चीज़ें दी हैं। तो उन्होंने दूसरी भौतिक चीज़ों को भौतिक चीज़ों से अपना जो मिलान किया है उसमें जो पीपल है, जो सबसे श्रेष्ठ है उसको अपने आप को बता दिया है। तो बाकी चीज़ों भी तो हैं। अगर वो सब ब्रह्मांड उन्हीं में समाया है तो बाकी चीज़ें भी तो उन्हीं की हुई। तो पीपल कैसे हुए? तो यहाँ पर उनकी जो बात है, विष्णु पूजकों की जो बात है वो झूठी हो जाती है। और अगर हम शिव पुराण के तथ्य देखें तो शिव पुराण में आपने सबने बहुत बार जाने कितनी बार ये कथा सुनी होगी कि कोई ब्रह्मा विष्णु में लड़ाई हुई कि आपस में बड़े होने की कि मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी कहते हैं मैं बड़ा हूँ, ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं बड़ा हूँ, पर कोई इसका जो अ, परिणाम नहीं निकला। तो एकदम से अदृश्य एक आवाज़ आती है, एक एक स्तंभ आ जाता है कि अगर आप दोनों लड़ते रहेंगे तो इससे पता ही लगता है कौन बड़ा है। तो शक्ति कहती है कि ये स्तंभ है, इसमें विष्णु जी आप ऊपर जाइए, आप देखिए कि इसका अंत कहाँ हो रहा है और ब्रह्मा जी आप नीचे जाइए कि इसका अंत कहाँ हो रहा है। तो दोनों अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। विष्णु जी ऊपर की तरफ निकल जाते हैं और ब्रह्मा जी नीचे की तरफ।
पर किसी को भी कोई छोर नहीं मिलता है, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं कि यार छोर तो नहीं मिला है मुझे, अगर मैं ऐसे ही चला जाऊँगा तो मैं अपने आप ही छोटा हो जाऊँगा, तो मैं कह दूँगा मुझे मिल गया। तो जब वो वापस आते हैं दोनों, तो जो शिव जी होते हैं, जो स्तंभ होते हैं वो शिव जी ही होते हैं। एकदम से वो प्रकट हो जाते हैं। तो वो पहले ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि आपको मिला? ब्रह्मा जी बड़े खुश होके बोल देते हैं, हाँ मुझे मिल गया। मैं इसका देख के आया हूँ कि इसका जो अंत है वो यहाँ हो रहा है। तो साथ ही वो एक फूल को पकड़ के लेकर आ जाते हैं कि जो उनके समर्थन में कह दे कि हाँ उन्हें मिल गया। तो वो फूल भी जो केतकी का फूल होता है, झूठ बोल देता है उनके पक्ष में। तो यहाँ पर वो झूठे सिद्ध हो जाते हैं। तो जो झूठा है वो कैसे बड़ा हो सकता है? तो यहीं पर ब्रह्मा जी का जो अस्तित्व है वो खत्म कर दिया जाता है कि आप बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि आप झूठे हैं। झूठा व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता है। फिर वही जो प्रश्न है वो शिव जी विष्णु जी से करते हैं कि आपको, आप ऊपर तक गए, आपको कुछ इसका छोर मिला कुछ? तो विष्णु जी सच बोल देते हैं कि उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वहाँ वो सच्चे हो जाते हैं, और इतना देखकर जो शिव जी होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको अपने समकक्ष होने का आशीर्वाद वरदान दे देते हैं। तो ये बात जो विष्णु को जब वो समझनी चाहिए कि विष्णु जी सच्चे हैं, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो कोई सनातन नहीं है, पर उनको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त है समकक्ष होने का, क्योंकि वो सच्चे हैं, वो झूठे नहीं है। और तो यही जो चीज़ है कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है, जो बड़प्पन लिखा है वो बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स के अकॉर्डिंग जाएँ, तथ्यों के अकॉर्डिंग जाएँ, तो साफ-साफ यहाँ शिव जी बड़े दिखाई देते हैं। वो ही बड़े हैं, वही सनातन है, वही सर्वज्ञ हैं, उनसे ही सब कुछ है। वो कोई पीपल नहीं है, वो कोई श्रेष्ठ नहीं है, उनमें ही सब समाहित है। तो दोस्तों आज की जो डिस्कशन है वो हम यही करते हैं कि जो अगर बात की जाए कि बड़ा कौन होता है, तो बड़ा जो बड़प्पन दिखाता है, जो सच्चा होता है वही बड़ा होता है। तो बाकी विष्णु जी कोई छोटे नहीं है, तो जैसे शिव जी ने वरदान दिया वो संतुष्ट होने का, वो कैसे छोटा हो सकता है? पर हाँ, अगर जो जो अजन्मा है, जो पहले से ही है, जो आदि आदि है, जो अनंत है, वो शिव जी है। तो आज का डिस्कशन आप यहीं खत्म करता हूँ। और अगर आपको मेरा कमेंट, मेरी जो व्याख्या है वो अच्छी ना लगी हो, चाहे अच्छी लगी हो, आप कमेंट करिए, अपना पक्ष रखिए, और महादेव आप पर कृपा बनाए रखें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम बहुत सारी कहानी आपको सुनाने वाले हैं, ऐसे तथ्य आपके पास लेकर आने वाले हैं। महादेव आपको खुश रखें, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। हर हर महादेव, जय महादेव, जय सीताराम। धन्यवाद।